8वां पे कमीशन पर आ गई बड़ी खुशखबरी। जाने कितने बढ़कर आएगी सैलरी। समय समय पर वेतन आयोग पर कर्मचारियों के वेतन में इजाफा किया जा रहा है। 7वां वेतन आयोग पर कर्मचारी की सैलरी में होने जा रही बढ़ोतरी। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। केंद्रीय कर्मचारी के लिए उम्मीद भरी खबर है जो आप लोगों के साथ हम शेयर करना चाहते हैं। तो समय समय पर वेतन आयोग के कर्मचारी का वेतन में इजाफा होता जा रहा है। वहीं पर 7वां वेतन आयोग के कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि भी की जा रही है। तो केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ते हुए महंगाई से परेशान है। वेतन में कमीशन बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की अपील है कि 7वां वेतन आयोग के तहत सैलरी में संतुष्ट नहीं है और कर्मचारियों के आंदोलन देश भर में 8वां वेतन आयोग को लेके हो रहा है। तो वहीं पर हैदराबाद, तेलंगाना और कर्मचारियों की मांग है कि जल्दी 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए। 8वां वेतन आयोग से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारी की बढ़ोतरी का इंतजार है। केंद्रीय सरकार ने 8वां वेतन आयोग को जल्द ही शुरुआत का आग्रह किया गया है। सैलरी में वृद्धि के लिए कर्मचारियों की मुहिम बढ़ रही है और देश में कर्मचारी की मांग है कि महंगाई भत्ते के हालात में सहारा मिले। अभी ये बात निकलकर सामने आई है। तो महंगाई की जो बढ़ती हुई दरों के कारण सरकार वेतन में इजाफा कर रही है और 7वां वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को नया वेतन आयोग मिलेगा। कर्मचारियों की सैलरी संतुष्ट नहीं और महंगाई भत्ते से वे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं और समस्याओं का शिकार भी हो रहे हैं। कर्मचारियों का आशीर्वाद है कि जल्द ही नया वेतन आयोग लागू किया जाए, जिनमें से हैदराबाद, तेलंगाना जो के कर्मचारियों की लगातार मांग बनती जा रही है। सरकार को 8वां वेतन आयोग को लागू करने की सोचनी चाहिए और 8वां वेतन आयोग से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए ये पढ़ें। और इनमें से जो मांगे हैं वो आपको बता दें हैं। एक है, सरकारी तंत्र के हिसाब से 8वां वेतन आयोग अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है। केंद्र वित्त मंत्री ने इसके ऊपर गठन किया था, लेकिन सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई भी ऐसा कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया है। सूत्रों से हवालों से रोज दिन प्रतिदिन खबरें भी आती जा रही हैं। साल 2024 में इसी की हेडलाइन शुरू हुई थी और नई सरकार गठन पर फैसला भी हुआ था। चुनाव के बाद नई सरकारें गठन के बाद इस पर निर्णय भी लिया है। तो मार्च 2022 में केंद्र सरकार ने 7वां वेतन आयोग को स्थगित किया था और वहीं पर सरकारी कर्मचारी के 7वां वेतन आयोग के तहत सैलरी तय की गई थी। कम से कम 10 वर्षों में एक बार वेतन आयोग का निर्धारण किया गया है। 2022 में वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए सैलरी में कोई इजाफा नहीं है। तो कर्मचारियों की दोबारा 8वें वेतन आयोग की मांग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द उन मांगों को पूरी कर दी जाए। वहीं पर 8वें पे कमीशन पर वेतन की अनुमति का अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन के आयोग के अनुसार अगर सैलरी को रिवीजन पैमाने पर हो सकती है, फिटमेंट फैक्टर को आधार बनाया जाएगा और कर्मचारी को 3.68 गुना किया जाएगा। न्यूनतम वेतन 44.4% की वृद्धि भी हो सकती है। कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये हो सकता है। तो केंद्रीय कर्मचारी द्वारा फॉर्मूले के आधार बनाया जा सकता है और कर्मचारियों को अधिकतम रेंज में 26,000 रुपये की सैलरी होगी। निचले स्तर पर कर्मचारियों की रिवीजन परफॉर्मेंस बेसिक हो सकती है। जनवरी 2024 में 8वां वेतन आयोग के प्रस्ताव जारी होगा और 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में 26,000 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। तो प्रस्ताव जारी होने के पश्चात वेतन उपलब्ध कराया जाएगा और वेतनमान में कितनी बढ़ोतरी होगी यह जानकारी उपलब्ध होगी। तो 8वां वेतन आयोग से संबंधित ये जानकारी थी। तो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।